अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त ग्रीन कार्ड होल्डर को एक नए कानून के तहत मुल्क बदरी का सामना करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ केसेस शुरू हो चुके हैं। ख़ासकर आज जिन दो इंडिविजुअल की हम बात करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक फ़िलिपाइन से है और उसमें से एक ख़ातून जो गुज़श्ता 50 बरस से अमेरिका में मुकीम है और साथ ही साथ दूसरे शख्स भी वो 2 दहाइयों से ज़ायद हो गया उन्हें अमेरिका में रहते हुए और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ डिपोर्टेशन का केस चल रहा है और वो आइस डिपार्टमेंट की डिटेंशन में है। उनको गिरफ़्तार उस वक्त किया गया जब वो अपने अपने मुल्क से वापस लौटे थे और उनको एयरपोर्ट पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया। वजह क्या है? वजह मामूली सी है, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले जानेंगे CIMT कानून क्या है जिसके तहत इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ऑल्दो कि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उसके बावजूद न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि डिपोर्टेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। आपको पता है कि ग्रीन कार्ड होल्डर जितने भी होते हैं उनको डायरेक्टली डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए उनको इमिग्रेशन जज के सामने पेश करना ज़रूरी है और जब तक इमिग्रेशन जज इसका फ़ैसला ना कर दे उनको डिपोर्ट करने का, डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। इमिग्रेशन जज के फ़ैसले के बाद भी अपील का हक़ हासिल होता है और वो अपील भी की जा सकती है और उनका मौक़िफ़ जो है वो सुनना ज़रूरी है। इसलिए ये एक ज़रूर प्रोटेक्शन है, इसलिए कई माह तक ये डिपोर्टेशन का अमल रुक जाता है। अच्छा जनाब, आज हम जो बात कर रहे हैं वो 2 फ़िलिपाइन के लोग हैं, जिसमें से एक ख़ातून हैं डिक्सन, जिनकी उम्र है 64 बरस और वो गुज़श्ता 50 बरस से अमेरिका में मुकीम हैं और वो इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट ने उन्हें उस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो फ़िलिपाइन को विज़िट करके वापस अमेरिका में पहुंची तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो 14 बरस की थीं जब वो अमेरिका में आई और तब से वो अब तक ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और वो जब उनको गिरफ़्तारी का सामना क्यों करना पड़ा, इस पे इनकी जो गिरफ़्तारी है वो बड़ी अहम है। उसमें कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ऐसे जराइम हैं जिसमें उन्हें माजी में कुछ सज़ाएँ हो चुकी हैं और वो सज़ाएँ क्या हैं, वो अखलाकी पस्ती पर मबनी जराइम हैं जिसे CIMTs के ज़िम्मे में आते हैं और इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में भी इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। डिक्सन जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में बतौर लैब टेक्नीशियन काम कर रही हैं और वो उनके अहले खाना जो बताते हैं वो कहते हैं कि वो जब वापस पहुंची फ़िलिपाइन का दौरा करके तो उनको हिरासत में ले लिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो गैर पुरतशद्दुद जराइम के बायस उनको हिरासत में लिया गया था और वो ऐसे जराइम हैं चाहे वो आपने अपनी जवानी में ही किए हों, लेकिन आपको गिरफ़्तारी किया गया है। उनकी हिरासत का जो ताल्लुक़ है वो 2001 में होने वाले एम्बेज़लमेंट कानून के तहत के जुर्म के तहत की गई है, जो अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक CIMT समझा जाता है और इसके मुताबिक उनको हिरासत में लिया गया है। और इस हवाले से जो एक इलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड इमिग्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उसका भी जो है इतलाक़ किया गया है, जिसमें ऐसे तमाम लोगों को डिपोर्ट करने का इख्तियार है जो ऐसे जराइम में माजी में मुलविस रहे हैं, जिनको सज़ाएँ हुई हैं। डिक्सन के जो वकील हैं वो कहते हैं कि जब उन्हें सज़ा सुनाई गई थी तो उस वक्त मुल्ज़िम को ये बताना कानूनी तौर पर लाजमी नहीं था कि जुर्म कबूल करने से इमिग्रेशन पर क्या असरात होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त उन्होंने अपनी जो है जुर्म को कबूल कर लिया था और उसके बाद ये हुआ था। अब इसी तरह जो दूसरे शख्स हैं उनका जो 42 साल वो फ़िलिपाइनी शख्स हैं और वो 12 साल की उम्र में अमेरिका में आ गए थे और उनके पास भी ग्रीन कार्ड है और वो वाशिंगटन में रिहाइश पजीर हैं और उन्हें इस 15 मई को उनकी जो 20वीं शादी की सालगिरह थी, उस मौका पर वो फ़िलिपाइन से अपनी फैमिली के साथ मुलाकात के बाद यहाँ पर पहुँचे थे एयरपोर्ट पर, तो अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया था। अब उनके ऊपर CIMT सज़ा है जी उनके ऊपर भी, और वो कहते हैं कि वो एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं और गुज़श्ता 30 साल से एक कानूनी तौर पे मुस्तकिल रिहायशी हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है और उनकी जो हिरासत का ताल्लुक़ है वो 2002 के एक जुर्म से है जो CIMTs के ज़ुमरे में आता है। वो कहते हैं कि अगरचे ये जुर्म 20 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे जराइम की बुनियाद पर कानूनी जो लीगल स्टेटस है रेजिडेंस का
اس کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے اور ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت۔ یہ گرین کارڈ ہولڈر سے متعلق ہے۔ اب فلپائنی کونسل خانے نے ان سے رابطہ بھی کیا اور کہا ہے کہ ان کا کیس کو چیلنجز کو اجاگر کرتا ہے جن کا سامنا ماضی میں سزا یافتہ گرین کارڈ ہولڈر کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسز اس بات کی بھی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ سخت امیگریشن قوانین رہائشیوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، چاہے ان کے جرائم کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں۔ اب سی بی بھی اس حوالے سے کہتی ہے کہ جی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ہماری قومی سلامتی کے مشن کا حصہ ہیں اور وہ غیر ملکی شہریوں کی داخلے کی اہلیت کا تعین کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گرین کارڈ مل گیا تو اب آپ کا وہ رائٹ بن گیا، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اب گرین کارڈ رکھنے والے جو جتنے بھی ہیں اس سے متعلق امیگریشن قانون یہ کہتے ہیں کہ 1952 میں منظور ہونے والا جو امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ ہے، اس میں وہ امریکہ میں امیگریشن اور شہریت سے متعلق بنیادی وفاقی قانون ہے، اور یہ قانون کئی بار ترمیم شدہ بھی ہے اور آج بھی امریکہ کے امیگریشن نظام کی بنیاد ہے۔ اور اس قانون کے تحت یہ طے کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں کون داخل ہو سکتا ہے، کس بنیاد پر شہریت کی جا سکتی ہے اور کن وجوہات پر کسی کو داخلہ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے، امریکہ انٹری دینے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی میں بالکل آیا ہوں اور مجھے نہیں روکا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوگا، ماضی میں آپ نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہوگی، لیکن اس وقت سختی کی گئی ہے اور جو کسی کا چھوٹے سے چھوٹا جرم ہے اس کو روکا جا رہا ہے اور حراست میں لیا جا رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ ضرور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔